देवास जिले में बीते दिनों नाहर दरवाजा थाना क्षेत्र में चंद्रतारा कॉलोनी स्थित एक सोने मकान में अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। मामले में देवास नाहर दरवाजा पुलिस ने 2 जम्मू कश्मीर और एक तेलंगाना हैदराबाद के चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से करीब 5 लाख का मशरूका भी जब्त किया। पूरे मामले का पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत ने प्रेस वार्ता कर खुलासा किया। पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत ने प्रेस वार्ता कर बताया कि बीते दिनों नाहर दरवाजा थाना क्षेत्र स्थित चंद्रतारा कॉलोनी एक सोने मकान में अज्ञात चोरों ने दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, जहां से सोने चांदी के जेवरात सहित एक बुलेट गाड़ी चोरी की गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एएसपी जयवीर सिंह भदौरिया, सीएसपी दिशेश अग्रवाल के निर्देशन में थाना प्रभारी मंजू यादव के नेतृत्व में 2 विशेष टीमें गठित की गई। टीम ने ऑपरेशन त्रिनेत्रम के तहत देवास पुलिस द्वारा जन सहयोग से लगाए गए सीसीटीवी कैमरे में 3 अज्ञात आरोपियों को देखा, जिस पर पुलिस टीमों द्वारा आरोपियों का लगभग 3500 किलोमीटर तक विभिन्न जगहों तेलंगाना, जम्मू कश्मीर सहित अन्य राज्यों में पीछा किया गया। वहीं पुलिस अधीक्षक ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। सर, देवास पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश किया, क्या कुछ पूरा मामला था, कहाँ से इनको गिरफ्तार किया गया? देखिए, 22 मार्च 2025 को दोपहर में थाना नाहर दरवाजा क्षेत्र में एक हमारे इंडियन आर्मी में का पदस्थ जवान जो कि वर्तमान में असम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उनकी वाइफ भी शिक्षिका हैं जो घर से बाहर गई हुई थी, उनके सोने मकान को देखकर अज्ञात चोरों के द्वारा वहां पर लाखों रुपए की नकबजनी को वारदात अंजाम दिया गया था। इस घटना को पूरी गंभीरता से लेते हुए थाना नाहर दरवाजा की टीम लगातार सीसीटीवी फुटेजेस जो हमने ऑपरेशन त्रिनेत्रम के तहत लगाए हैं उनको खंगाल रही थी और लकीली सीसीटीवी फुटेज में जो 3 आरोपी थे वो घटना कारित करते हुए ट्रेस हुए थे। हुलिये के आधार पर पुलिस ज़ीरो इन करते हुए उनको आइडेंटिफाई किया और कुल 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ़्तार किया है और गिरफ्तारी के उपरांत जब उनका पूरा बैकग्राउंड निकाला गया तो ये एक शातिर इंटर स्टेट गैंग है, काफ़ी प्रोफेशनल हैं और लगातार अलग अलग राज्यों में चोरियों को अंजाम दे रहे हैं। इन 3 लोगों में से एक दाऊलूरी लिखित करके व्यक्ति है जो हैदराबाद का रहने वाला है, मोहम्मद अशरफ है जो कठुआ कश्मीर का रहने वाला है, मुजफ्फर हुसैन भी कठुआ जम्मू कश्मीर का रहने वाला है और इन तीनों को देवास पुलिस ने अभिरक्षा में लिया है। करीब 5.5 लाख रुपए की जो संपत्ति चोरी गई थी वो संपूर्ण संपत्ति बरामद की है। प्रारंभिक पूछताछ में तीनों ने बताया है कि देवास में घटना करने से पहले भी इन्होंने हैदराबाद, नासिक और इंदौर 3 जगह वारदातें की थी और देवास की घटना के बाद भी ये लोग लगातार अलग अलग ज़िलों में वारदातें कर रहे थे। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कठुआ भी पहुंची, वहां से इनकी बेसिक डिटेल ली, हैदराबाद पहुंची, वहां से इनकी बेसिक डिटेल ली और उनके आधार पर तीनों आरोपियों को अभी गिरफ्तार किया है। माननीय न्यायालय में पेश करके इनको हम अभिरक्षा में लेंगे, रिमांड में लेंगे और फर्दर पूछताछ करेंगे ताकि और भी घटनाओं का पर्दाफाश हम कर सकें। एक बड़ा टास्क था सर, अंतर्राज्यीय गिरोह मतलब बाहर के लोग रहने वाले चोरी कर रहे हैं। देखिए ये सरप्राइज़ एलिमेंट था क्योंकि कश्मीर और हैदराबाद के युवकों के द्वारा थाना नाहर दरवाजा में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। चूँकि सीसीटीवी कैमराज़ वहाँ पर जहाँ घटना स्थल है वहाँ हमें 7 सीसीटीवी कैमराज़ रिसेंट टाइम्स में पुलिस के द्वारा जनता को अभिप्रेरित करके लगाए थे और उन्हीं का ये परिणाम था कि स्पष्ट हुलिये हमें आरोपियों के मिले और उन्हीं हुलिये के आधार पर हम इन तीनों आरोपियों को ढूंढ पाए। कहाँ से इन आरोपियों को गिरफ्तार किया? इनको देखिए ये लगातार वारदात करने की फिराक में थे तो इनको मध्य प्रदेश में ही गिरफ्तार किया गया है। मध्य प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में भी ये वारदातें कर चुके हैं। जैसे इसमें दाऊलूरी करके जो व्यक्ति है उसके कुल 11 अपराध हैं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में। मोहम्मद अशरफ के कुल 5 अपराध है जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में। मुजफ्फर हुसैन जो कठुआ का रहने वाला है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अलग अलग अपराध इसके भी 4 हैं। तो लगातार ये अलग अलग राज्यों के अलग अलग ज़िलों में चोरी और नकबजनी की वारदातों में इन्वॉल्व था। क्या लगता है सर, देवास में भी कहीं ना कहीं इनके तार किसी से जुड़े होने की आशंका है? देखिए अभी तक एज ऑफ नाउ किसी भी प्रकार का लोकल इन्वॉल्वमेंट नहीं आया है। सोना मकान था उसको रेकी करके इन्होंने वारदात करने के लिए निशाना बनाया, बट ये अभी रिमांड पर रहेंगे, इनसे इंटरोगेशन करेंगे। अगर लोकल कोई इन्वॉल्वमेंट आता है तो हम उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगे। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट। बिरबल, हमारे महल की ये क्या बुरी हालत हो रखी है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दरिंदा जिसने हमें दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। अनार करे तुमको तो मैंने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, तुम बाहर कैसे आई?
जहांपना, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अनारकली को बापजी एएससी ब्लॉक से बनी दीवार में चुनवाते हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो। बापजी एएससी सीमेंट ब्लॉक्स, इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। लाल ईंटों के मुकाबले ये ज्यादा मजबूत, किफायती और फायदेमंद है, क्योंकि वाटर प्रूफ के साथ साथ ये साउंड प्रूफ भी है। काश मैंने अनारकली को बापजी ब्लॉक से बनी हुई दीवार में चुनवाया होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप जहांपना जैसी मूर्खता न करें। अपने घर, भवन या मकान को बापजी एएससी ब्लॉक से ही बनवाएं। बापजी एएससी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।